हेलो एंड वेलकम टू कैस्पेरेंसी एंड कैस्पेरेंसी टीवी। आज सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं इन लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने कैस्पेरेंसी का मेंबरशिप खरीदा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल, आप लोगों के लिए ये वीडियो पॉसिबल हो चुका है और हो पाया है और मैं बहुत सारे रिसर्च कर पाता हूँ। ये मोटिवेशन है मेरे लिए कि आप लोग मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं एंड थैंक यू सो मच। पर एक कमेंट है, सॉरी ये इसमें सबका नाम नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो को मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ ताकि सबका नाम दिख जाए। आई लाइक टू थैंक्स, इन लोगों की वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। इन्हीं लोगों के सब्सक्रिप्शन और सब कुछ देख के लगता है कि वीडियोस बनाना चाहिए, लोगों को पसंद आती है एंड थैंक यू सो मच। अब एक कमेंट जो स्पॉटलाइट में है, एक्चुअली मैं ऐसे कमेंट्स को इग्नोर कर देता हूँ जनरली, पर ये अगर ऐसे बेवकूफ़ कह रहा है तो आप सबको कह रहा है, क्योंकि मेरे चैनल पे सारे रिटेलर्स नहीं हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे वीडियो देखते हैं फिर कमेंट करते हैं। सबको पता है कि मैं 5 लॉट से बैक टेस्ट करता हूँ, फिर भी जिनको नहीं पता है भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये 5 लॉट से बैक टेस्ट करके बेवकूफ़ बना रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप एल्गोरिथमिक करो तो 1 लॉट से ना करो, 5, 2, 3 से करो ताकि आपके ब्रोकरेजेस हेज हो जाए, ठीक है? खैर इन लोगों से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इनकी बात समझ लीजिए और इनको थोड़ा-सा सपोर्ट दीजिए, अटेंशन सीकर हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन वेलकम टू कैस्पेरेंसी, जो कि एक हमारी वेबसाइट है, और कैस्पेरेंसी टीवी हमारा यूट्यूब चैनल है। आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज़ करके आप रिस्क डिस्क्लोज़र पढ़ लीजिए और हम इस वीडियो में आज स्ट्रीक के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग है। स्ट्रीक के ऊपर हम एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि स्ट्रीक के ऊपर मैं स्ट्रैटेजीज़ क्यों नहीं बनाता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी ज़रूरी है और मैं लाइव एग्ज़ाम्पल सिखाऊँगा, ठीक है? अपने ऑर्डर्स के। आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। हम एक एल्गो बनाएँगे ज़ीरोधा स्ट्रीक पे, हम उसको टेस्ट करेंगे हिस्टोरिकल डेटा पे, देन हम देखेंगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे हमारा साइकोलॉजी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जब हम स्कैल्प करते हैं लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ, और कहाँ से हम फ्री में ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख सकते हैं। दैट्स इट। अब ये 3 मिनट का स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ कहूँ उससे पहले बेसिक देख लेते हैं। जिनको बेसिक्स पता है वो जो मेरे चैनल्स को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वो बेसिक्स देख लें, और नहीं तो यहाँ जो स्ट्रीक के पहले के स्ट्रैटेजीज है ना, इसमें भी आप समझ सकते हो, पर स्ट्रीक बहुत चेंजेस करता रहता है अपने में, यहाँ भी देख सकते हो। पर यहाँ जो बेसिक सिखाना चाहता हूँ मैं वो 2 ही चीज़ें हैं। पहले तो ये स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म है, कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म, ठीक है? ये स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म है। हुँ। और यहाँ स्कैनर और स्ट्रैटेजीज़ है, ठीक है? स्ट्रैटेजीज़ में जाओगे तो आप बहुत सारी यहाँ प्री-मेड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि मुझे नहीं समझ में आई, मेरे मतलब की नहीं है शायद, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ खुद बनाता हूँ। अगर आपको भी खुद बनानी है तो क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजीज़ पे क्लिक करना है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले निफ्टी, ठीक है? मैं अब जो वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर आई नो पहले के वीडियोज़ देखे हुए हैं, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। फिर भी ये वाला वीडियो, अब इसमें देख बहुत सारे लोगों को डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट ऐड करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये जब निफ्टी 50 आप लिख लोगे ना, तो इस पे जब क्लिक करोगे, ऐसे आओगे तो इस पे क्लिक करोगे, ये देखो कॉल, मंथली, कैंडल्स, लॉन्ग। अब मंथली को वीकली कर सकते हो क्योंकि निफ्टी में मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली भी एक्सपायरी भी है। अगर यही केस आप बैंक निफ्टी के साथ करोगे, लेट मी भाई, बिल्कुल मेरे लॉट साइज़ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर भाई साहब को लगेगा इतना कमेंट किया है और किसी ने ध्यान नहीं दिया। बैंक निफ्टी में आप देखोगे सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और सेंसेक्स शायद इसमें नहीं आता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि मैं और भी स्ट्रीक यूज़ करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? यही था। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ये है ऑप्शन का चार्ट। अगर ये 24,800 का कॉल है तो इसका अंडरलाइन क्या होगा? अंडरलाइन होगा निफ्टी, ठीक है? निफ्टी होगा इसका अंडरलाइन, क्योंकि हम निफ्टी देखते हैं और फिर ही तो कॉल और पुट बाय करते हैं। निफ्टी देखते हैं फिर ऑप्शन चार्ट में जाके कॉल और पुट को बाय करते हैं, ठीक है? तो इसका अंडरलाइन हो गया निफ्टी। तो अगर आप स्ट्रैटेजी अंडरलाइन पे बनाना चाहते हो, जैसे निफ्टी पे आप चाहते हो कि निफ्टी पे फॉर एन एग्जांपल मैं सुपर ट्रेंड यूज़ कर लेता हूँ। मैंने सुपर ट्रेंड यूज़ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि निफ्टी पे जब सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल दे,
तो हम सेल करें, बाय सिग्नल दे तो हम बाय करें। ये कोई पूछेगा सुपर ट्रेंड की सेटिंग 7 और 3 है, 10 और 1.5 मैं जनरली प्रीफर करता हूँ। पर ये कोई रिकमेंडेड सेटिंग नहीं है, सबका अपना अपना है। 7 और 3 भी अच्छा काम करता है, 10 और 2 भी अच्छा काम करता है, 10 और 1.5 भी, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ। बेसिकली नेचर वाइज मैं स्कैल्पर हूँ, और क्यों हूँ मैं वो भी आपको बताऊंगा। पर अभी चलते हैं स्ट्रैटेजीज। तो अगर आपको अंडरलाइन पे, जैसे कि आप चाहते हो कि निफ्टी पे कुछ हो, तब हम ऑप्शन बाय करें, तो आपको सिंबल का फॉर्मूला यूज़ करना है और फिर यहाँ इंडेक्स निफ्टी 50 लिखना है। तो अब क्या है कि जो भी आप इसके आगे लिखोगे, एक तो इंडाइस निफ्टी 50, अब यहाँ पे जो भी आगे लिखोगे जैसे क्लोज या फिर लेते सुपर ट्रेंड, मैं आपको बैक टेस्ट करके ये नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि स्ट्रीक में एक और बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, वो ये है, यहाँ से टाइम फ्रेम, कि एक दिन में ये सिर्फ 50 बैक टेस्ट देता है। तो जो स्ट्रैटेजीज मुझे दिखानी है वो वाली मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और 50 बैक टेस्ट में रियली रियली कह रहा हूँ, आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। 10, 1.5, अब हम चाहते हैं प्रीवियस कैंडल पे जब सुपर ट्रेंड सिग्नल दे 3 मिनट के चार्ट पे, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्रॉसेस अबव, क्लोज, -1, इसको 0 कर देते हैं ऑफसेट को। तो अभी एक कंडीशन बन के तैयार हो गया है। अब इसको अपोजिट कंडीशन आप सेल साइड में भी चिपका सकते हो, तो यहाँ से आप कॉपी करो और सेल साइड में चिपकाना है तो पेस्ट कर लो, और क्रॉसेस अबव को क्रॉसेस बिलो कर लो, एंड देन एवरीथिंग इज फाइन। जब क्रॉसेस अबव होगा बाय हो जाएगा। एंड अगेन आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो पॉइंट्स में, परसेंटेज में, एब्सोल्यूट्स में, ठीक है, यहाँ भी आप कर सकते हो। एंड एक और चीज़ तो दिखाना था, वो ये है कि पोजीशन साइजिंग और मैक्स एलोकेशन, आप कितना एक कॉन्ट्रैक्ट को आप कितना एलोकेट करना चाहते हो, और मैक्सिमम क्वांटिटी, और पोजीशन साइजिंग कैपिटल बेस्ड या रिस्क बेस्ड। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, और जिनको कुछ ज़्यादा डिटेल्स में देखना है तो यहाँ मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है स्ट्रीक की। अब तो बहुत सारी चीज़ें मैंने घुसा दी है, पर यहाँ एक है अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्ट्रीक करके, मैं वीडियो बनाई चलाऊँगा। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हो। मैं पता नहीं कौन है, किसी को पता है कौन है क्या? पता नहीं, छोड़िए। अब चलते हैं हम स्ट्रैटेजीज देखने, और फिर हमें बात करनी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। रात काफ़ी हो गई है, आई थिंक सो 2 बज रहे हैं। ये वीडियो फ्राइडे तक आएगी, तो लेट्स से मैंने कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाई। आज मैंने ORB प्लेन स्ट्रैटेजीज बनाई है, तो आप इसका एंट्री और एग्जिट कंडीशन देखोगे। मैंने लिखा है 3 मिनट क्लोज, प्रोसेस अबव, ओपनिंग रेंज हाई 3 मिनट। और जो इसका अपोजिट कंडीशन है वो यही है कि 3 मिनट क्लोज का क्रॉसेस बिलो हो जाएगा, ओपनिंग रेंज 3 मिनट के लो पे, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अब ये स्ट्रैटेजी अंडरलाइन पे तो नहीं है, ये ऑप्शन के चार्ट पे है। जो भी यहाँ लिख दोगे ना, जो ऑप्शन का चार्ट यहाँ लिख दोगे, वेर इट इज, जो भी यहाँ पे लिखोगे ना, जैसे यहाँ पे देखो आप एडेड है निफ्टी 50 ATM 1, ठीक है, यहाँ देखो निफ्टी 50 कॉल और पुट दोनों एडेड है। तो मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन के चार्ट पे, जैसे ये 3 मिनट का ऑप्शन का चार्ट है, लेट्स से निफ्टी का चार्ट है ना, इसको बोलते हैं ऑप्शन, और इन द मनी वन, कॉल के साइड जहाँ है, ओके दिस वन, 24,800, 24,800। इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, इसको ले आएंगे 3 मिनट पे, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब भी ये जो फर्स्ट डे का फर्स्ट कैंडल है 3 मिनट का, इसका हाई टूटे, हम एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएं, और दिन में सिर्फ ये एक ही बार हम ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। बैक टेस्ट करके देखते हैं, और बैक टेस्ट डाटा हमेशा पास्ट डाटा पे होता है, और इसका कोई फ्यूचर गारंटी नहीं होता है, ये एक रेफरेंस पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। तो देखो, मैंने यहाँ ऐड किया है ATM 1 कॉल और ATM 1 पुट। सिंपल स्ट्रैटेजीज लिखा है, 3 मिनट क्लोज, प्रोसेस अबव, ओपनिंग रेंज हाई 3 मिनट्स, ठीक है, 3 मिनट के हाई पे 3 मिनट का क्लोज, ठीक है। यहाँ पे एक और ट्विक करेंगे आप,
और ये देखो, और इसमें एक और चीज़, हम मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस लेंगे वो 15 पॉइंट का लेंगे और जब टारगेट लेंगे तो 40 पॉइंट का लेंगे। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छा है। सेव एंड रन बैक टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ एक और बार। बस ओके, यहाँ देखो आप, विन 17 हैं, लॉसेस 22 हैं, पर स्टिल 366% का रिटर्न है। 3 बार लगातार आपका विन हुआ है और 3 बार लगातार आपके लॉसेस हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 13 विन्स हैं और 18 लॉसेस है। अगेन 4 बार लगातार आपके विन्स हुए हैं, 4 बार आपके लगातार लॉस हुए हैं। इस पर क्लिक करोगे आप तो दिखेगा मैक्सिमम लॉस 4500 का है, मैक्सिमम गेन 12000 का है, एवरेज लूजिंग ट्रेड 4000 का है और एवरेज विनिंग ट्रेड 12000 का है। और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं, वैसे तो ये नहीं करना चाहिए पर ठीक है, हम एडिट करेंगे थोड़ा सा। अब हम चाहते हैं, कैन वी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस, ये जो 3 मिनट क्लोज है, ओपनिंग रेंज 3 मिनट, 3 मिनट का जो क्लोज है 1 कर देते हैं, मतलब 3 मिनट क्लोज, और इसको भी 1 करते हैं। एंट्री कंडीशन उसको रहने देते हैं 15 और का। अभी जो रिटर्न आ रहा है हमारा 229% का आ रहा है। लेट्स चेक दिस कंडीशन, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है। और ये स्ट्रैटेजी एक रेफरेंस पर्पस के लिए, आगे हम अभी और देखेंगे, पहले ये देखते हैं। 128% यहाँ मिल रहा है और 3 विन से 7 लूजिंग स्ट्रीक से। आई डोंट थिंक ये आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसको आप ज़ीरो करके ही कर सकते हो। एंड यहाँ -84। तो जो स्ट्रैटेजी हमारी फाइनल बनती है वो ये बनती है कि इसको आपको रखना है ज़ीरो, ऑफसेट को, मतलब करंट कैंडल में ही देखना है आपको। एंड ओपनिंग रेंज क्लोज, तो प्रॉफिट टारगेट को 40 कर सकते, 20 और 40 करके देखते हैं। 229% वॉज द मैक्सिमम रिटर्न वी गेट। देखते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। ये 28 फरवरी से 28 मई तक का निफ्टी का बैक टेस्ट है। निफ्टी ऑप्शन बाइंग है 298। ओके, एंड लेट्स से पुट में हमें कितना हुआ है, यहाँ देखो 3 विनिंग स्ट्रीक और 3 लूजिंग स्ट्रीक। ओके, एंड यहाँ 13 विन्स और 18 लॉसेस, 167%। ओके, तो 229 था हमारा, तो हम 15 और 40, जो हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पे एग्जिट होगा जब ये अपोजिट क्लोज कर लेगा, पर हम नहीं चाहते 15 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस ले। 40 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, इसको आप 20 भी करके देख सकते हो, 10 भी करके देख सकते हो, लेस से 10 करके देखते हैं। ज़्यादा बैक टेस्ट है नहीं मेरे पास। अभी हम लाइव ट्रेड में आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एक लाइव ट्रेड था, मेरे दोनों अकाउंट्स में लाइव ट्रेड थे। अब इसका जब आप ऑर्डर हिस्ट्री देखोगे ना, तो आप देखोगे मैंने सबसे पहले 189 में ख़रीदा, देन 139 में एवरेज किया। ठीक है, सॉरी, 189 में मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, 139 में ख़रीदा, 109 में एवरेज किया, देन ये 125 आया तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, फिर मैंने देखा कि मैक्स पेन है 81,500, आई थिंक सो 82,500, 81,500 कुछ तो था मैक्स पेन। मतलब वहाँ रेसिस्टेंट बन रहा था, तो मैंने अगेन 122.90 पे ख़रीदा एंड आप देख सकते हो 246 का बेचा है मैंने। ठीक है, जब आप इस पोजीशन में आओगे तो आप देखोगे 5 पैसे का हो गया था। तो आपको, मतलब जब भी आपको इस ट्रेड करो तो आप अपने रूल्स में स्टिक रहो। अब मैं आपको दूसरा जो दिखाऊंगा, जो दूसरा पोजीशंस दिखाऊंगा, यहाँ देखो आपने 1 2 3 4 5 पोजीशन लिए हैं। मैं इसका अभी ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये 40 क्वांटिटी सेंसेक्स का, यहाँ 40 क्वांटिटी मैंने बाय किया। ये देखो ये एक्सपायर हो गया, ये तो निफ्टी है, कल कल इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, ये 152, ये मैंने 196 में लगाया था, 450 लिया निकल के। अब मेरा जब आप ऑर्डर हिस्ट्री देखोगे ना, तो देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड। 921 में मैंने एक मार्केट ऑर्डर लगाया था, सक्सेसफुल हुआ। देन लिमिट ऑर्डर 923 में 40 का लगाया, सक्सेसफुल हुआ। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना।
थोड़ा छोटा करते हैं, बाइंग और सेलिंग प्राइस भी आ जाना चाहिए। एलटीपी है, ठीक है, वो नहीं दिखा, ये रहा बाइंग्स और सेलिंग प्राइस। 351 का खरीदा, 387, आई गेट रिड ऑफ दिस। एंड देन 225 का खरीदा, 221, आई गेट रिड, ठीक है, सॉरी 225 में खरीदा, देन 221 में मैंने खरीदा, 226 में मैंने सेल आउट किया। 349 का मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था, ठीक है, एंड फिर मार्केट ऑर्डर लगाया। जब मैं देखता हूँ मार्केट का वो है, देन 385 आई गेट रिड ऑफ दिस। देन यहाँ देखो 414, 439 गेट रिड ऑफ इट, 196, 202 गेट रिड ऑफ इट। एंड ये रहा मेरा अभी का पोजीशन 4754, एंड आप यहाँ देखोगे 4956। तो ऐसा कुछ मैं स्कैल्प करता हूँ। अब यहाँ देखो 91%। तो हमें जो बेस्ट है वो यही है कि प्रॉफिट टारगेट को रखिए 40 एंड स्टॉप लॉस को रखिए 50, और ये है वो स्ट्रैटेजी। मैंने एक बुक पढ़ी थी, ट्रेडिंग इन द जोन। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसका पीडीएफ है, आप गूगल करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सच में इम्प्रूव करनी है तो वो बुक बेस्ट है। मैंने लिटरली उस बुक के बाद मेरी ट्रेडिंग काफ़ी, यू नो, ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में ये है कि जब भी हम प्रॉफिट करते हैं तब भी हम सैड होते हैं कि और कर सकते थे, लॉस करते, फियर ऑफ लूजिंग आउट होता है हमारे पास, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, बहुत सारे फियर्स फैक्टर, ग्रीड हमारे साथ चल रहे होते हैं। अब मैं बात करूंगा मेरा एक इंडिकेटर का जो हमने क्वांटम एंड टाइम्स में डेवलप किया। इसका इंट्रोडक्शन देखने के लिए नीचे लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हो, वहीं से आप ले भी सकते हो। अगेन एक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी जो एल्गो टेस्ट पे बना है, आपको देखो हर महीने आपका प्रॉफिट हुआ है, 4 लॉट के साथ बैक टेस्ट हुआ है बाय द वे, सॉरी बताना पड़ेगा फिर कोई इंटेलिजेंट आ जाएगा। इसमें देखो आप कितने लॉट के साथ मैंने बैक टेस्ट किया है, ये भी 4 लॉट के साथ बैक टेस्ट किया है, ठीक है, 4 लॉट है, ये क्वांटिटी 4 लॉट है। देन आगे चलोगे 3 मिनट स्ट्रैटेजी, अभी बता दिया, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। ये एक स्ट्रैटेजी और है, इसका एल्गो पोर्टफोलियो करके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो आप चेक कर लेना। एंड थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम कैस्पेरेंसी, क्वांटम एंड टाइम्स एंड कैस्पेरेंसी टीवी। आप लोगों से बात करके हमेशा अच्छा लगता है, तो कोई कोई कंटेंट ले आता हूँ, बिना कंटेंट के आ जाऊँगा मुंह उठा के, तो आपको कैसा लगेगा। पर स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल का मेंबरशिप खरीद के, या हमारे डिजिटल स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीद के। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम उसको डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। हम हमारा जो लॉन्ग टर्म ड्रीम है क्वांटम एंड टाइम्स में, वो यही है कि स्टॉक मार्केट को एल्गोरिथम के साथ कंबाइन करके कुछ मीनिंगफुल बनाया रिटेलर्स के लिए, काइंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग छोटे पॉइंट पे। तो उसके लिए सर्वर्स एंड ऑल दोस चीज़ें चाहिए, वो उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, और उसके लिए हम इन्वेस्टर से भी बात कर रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। बाय द वे थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टेड, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। ऑल सब वीडियोस के लिए की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आज थोड़ा मैं स्लीपी हूँ, आई डोंट थिंक सो। आई एम साइनिंग ऑफ। हो सकता है अगले हफ्ते फिर मिले, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।